फायरिंग भी की जा रही है। और ये नाज़रीन आपने देखा ये छापा पड़ा और मंशियात फरोशों को यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया एंटी नार्कोटिक्स फोर्स ने। और ये शख्स जो है ये यहाँ पे मंशियात फरोशी का धंधा काम जो है वो कर रहा है, मंशियात फरोश है। ये बॉर्डर इसके ये देखें फिर क्यों नशा करते हो? बेवक्ती है सर जी। हाँ बेवक्ती है, बदबख्ती है। तो उन्होंने क्या किया कि पहले तो उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को बीच में इन्वॉल्व किया जिनका मजहबी हवाले से जिनकी अकीदत थी। इनके थ्रू 10-10, 15-15, 20-20 से पुड़ियाँ जो है मंशियात की वो सप्लाई की जाती हैं। और यहाँ पे इतना ताउफ़ुन है कि आप यकीन जाने कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर बात करना बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे, लेकिन ये कि मजबूरी है कि ये तमाम चीज़ें हमने अपनी आवाम को दिखानी है। लेकिन अब ये इतना फैल चुका है कि वो मुश्किल सूरत हाल दरपेश है। माशाअल्लाह कामयाब है कि खुदा अल्लाह दे ज़लालत अखलास के। दा उसका उम्र दे शान हो गया। क्या हुआ? सिलेंडर था। मंशियात के आदि बुजुर्ग लोग जो कि मतलब कि सफ़ेद रीश हैं, जिनसे चला नहीं जा रहा, जिन्हें देख के एक अकीदत होनी चाहिए थी, लेकिन वो इसी गलादत के ढेर पे बैठे हुए हैं। सब पीछे खड़ी करके पैदल 1-2 बंदे भिजवा दो ताकि इधर 2 बंदे पकड़ने हैं। फायर भी हो रहे हैं, फायरिंग भी की जा रही है। और जी हाँ नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये इस वक्त एक सुराख है, एक पाइप सा है और नाले का पाइप है, सीवरेज का पाइप है। ये इस रास्ते से अंदर नाले में उतरते हैं, इसी सीवरेज से। और ये गंदगी आप देख रहे हैं, जा बजा फैली हुई गंदगी, गलाजत है, यहाँ पे गलाजत के ढेर हैं। और ये इतना गंदा नशा है, इतना गंदा नशा है कि ये कहते हैं कि जब तक हम गंदगी पे बैठ के नशा ना करें हमें नशा नहीं चढ़ता। यानी कि आप खुद अंदाज़ा कर लें। अब ये देखें, ये शख्स यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसकी क्या हालत है। हमें ये सोचना चाहिए कि क्या ये ज़िंदगी है, क्या हम इसे ज़िंदगी कह सकते हैं कि ये भी ज़िंदगी है। आप इस कचरे के ढेर पे लेटे हुए थे, आपको पता ही नहीं था। जितनी गंदगी होती है उतनी गंदगी पे आप ज़्यादा खुश रहते हो, उसकी वजह क्या है? चलो हमारी किसी वजह से सोया हुआ था। हाँ, हमारी सोया हुआ था इधर, हमारी से सोया हुआ था। अगर आपको हम किसी सेंटर में दाखिल कर दें तो आप अपना इलाज करवाना चाहोगे? जी हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं करवाएंगे। पक्की बात है। आपको ये छापा मारते हैं, आप लोग भाग जाते हो, थोड़ी देर के बाद दोबारा आप लोग वहाँ पे फिर छापा मार, फिर अस्पताल पर ले जाए अस्पताल, और फिर 2 दिन के बाद छोड़ जाते हैं। छोड़ जाते हैं। जी हाँ। गलाजत के ढेर पे इंसान लेटा हुआ है और उसे पता नहीं अपने बारे में कि वो कहाँ पे है, किस हालत में है। बस उसने नशा कर लिया और उसके बाद ख़ुद को किसी गलाजत के ढेर पे फेंक दिया। हमें अपने बच्चों पे ख़ास तौर पे तवज्जो देनी चाहिए। नाज़रीन, इस वक्त मेरी डायरेक्टर नार्कोटिक्स से बात हुई तो उन्होंने बताया कि इस वक्त कोयटा की सूरत हाल जो है सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। ये तो जनाब आप देख रहे हैं शहर में दिन ब दिन ये मंशियात के आदी अफराद जो हैं बढ़ते जा रहे हैं और ये नासूर एक वबा की तरफ फैल रहा है। तो कल भी हमारा ऑपरेशन तो ये तकरीबन 3-4 दिन से ये रेगुलर जारी है और हम आगे भी इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो
तो ऊपर से तो हम सफाया कर लेते हैं, लेकिन नीचे जो गंद जो काफ़ी अरसे से ये मामला चलता आ रहा है, जो एक्टिविटीज़ नीचे हो रही है, तो इसको ख़त्म करने के लिए हमारे फोर्सेस नीचे उतरे हैं और वहाँ पे क्रॉस फायरिंग हुई है। वहाँ से क्रिमिनल बड़े अरसे से बैठे हुए हैं और बड़े मजबूत मोर्चे बना के बैठे हुए हैं, तो कल उनका सफाया किया है और उनके मोर्चे और ये ठिकाने सारे ख़त्म किए हैं। तो कल हमारी ऑपरेशन बड़ी कामयाब रही है और हमने इनको पसपा किया है। और ये वाक़ई कुछ बंदे हमारे हाथ आए हैं, लेकिन उन्होंने सामान जो है उसके लिए हमारे लिए मुश्किल दरपेश है कि हम उससे बरामदगी नहीं कर सकें। अच्छा, और वो उनको वहाँ पे वो ठिकाना उनका तकरीबन आर्जी तौर पे ख़त्म हो चुका है। ये कई बार ख़त्म हुआ, कई बार ख़त्म हुआ, लेकिन उसके बाद पता ही चलता है कि दोबारा से वही तमाम बिजनेस, वही कारोबार जो है चल रहा होता है। तो इस बारे में हम यही ऑपरेशन रेगुलर तौर पे जारी रखेंगे, तो ये इनका कुछ सफाया होगा। असल में ये मामला अब बहुत ज़्यादा फैल चुका है, बहुत मुश्किल सूरत हाल है। हम कोशिश कर लें कि इसको काबू करें। मसला ये है कि अगर फ़र्ज़ करें आप यहाँ से, ये इनकी एक अमाजगाह है, कॉलोनी है, जहाँ पे ये मंशियात के आदि लोग जाते हैं, नशा भी करते हैं और वहीं पे ख़रीदो फरोख्त भी वहीं पे होती है। यहाँ से आपने निकाल लिया तो ये तो पूरे शहर में फैल जाएंगे, गली कूचों मोहल्लों में, और जिससे ये है कि नई नौजवान नस्ल जो है बुरी तरह से मुतासर होने का ख़तरा है। जी, आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। तो आप कह रहे हैं कि मुश्किल नहीं है, लेकिन मुश्किल बड़ा है, टफ़ काम है। जैसा भी ये बहुत ही टफ़ काम है, बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ कि नामुमकिन नहीं है। सही। तो उस बारे में भी हम यहाँ पे जो रिलैक्सेशन सेंटर्स हैं वो भी कम हैं। हमने आगे गवर्नमेंट को वो किया हुआ कि रिलैक्सेशन सेंटर जो है उनको मज़ीद उनकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए और उनको और भी वो किए जाएं, ताकि ये जो एडिक्ट्स हैं इसको हम किसी तरीके से वो करें। अभी हमारे लिए एक चैलेंज ये भी है कि वही एडिक्ट्स जो पीते हैं वही वहाँ सेलर बने हुए हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि रियासत के अंदर रियासत है यहाँ पे, और हमारी हुकूमत इसे कंट्रोल नहीं कर पा रही। तो क्या ये हुकूमत की कमज़ोरियाँ नहीं, जितनी भी हुकूमतें रही इस दौरान? नहीं, हुकूमत तो कोशिश कर रही है, ये आप देख रहे हैं, ये भी हुकूमत की कोशिश है। जो कल हमने ये ऑपरेशन किया और इनके साथ उस हद तक निपटे हैं कि वो उनके सारे मामलात जो हैं वो तितर बितर हो गए हैं। तो ये कुछ रेगुलर बेसिस पे हम करेंगे तो इंशाल्लाह फिर को उम्मीद है कि इसका वो हो। लेकिन अब ये इतना फैल चुका है कि वो मुश्किल सूरत हाल दरपेश है। और ये नाज़रीन आपने देखा, ये छापा पड़ा और मंशियात फरोशों को यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया एंटी नार्कोटिक्स फोर्स ने।